हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ 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 पढ़िए, क्योंकि बोर्ड बस 2 या 2.5 महीने बाद बस होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए। पीछे क्या किए भूल जाओ, होता है ऐसा। बस अब जो 2.5 या 3 महीना है उसमें अपना जी जान लगा दीजिए। तो हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सीखा था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और इंटीग्रेशन जो आता है वह किस टाइप के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने पाया था कि अगर मान लो हमने ऐसा लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मान लो बच्चे कि मुझे मिल रहा है एफ एक्स प्लस सी, तो आपने क्या सीखा था कि यह फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो यह फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां से बहुत से बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर इंटीग्रेशन में यह सी क्यों लगता है, सी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके मन में है। तो आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा कि क्यों इंटीग्रेशन में सी लगता है, आखिर क्यों। तो बच्चे आपको क्या पता है कि इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो चलो मान लो कि मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाने की मेरी कोशिश हो रही है। मान लो कि मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूं, तो क्या हो जाएगा 2x होगा ना। देखो चाहिए, देखो क्या मैं इसको ऐसे बता लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं इस 2 को एक्स स्क्वायर के साथ कर लिया, एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 का मुझे क्या मिल रहा है, x, ठीक है ना। अच्छा बच्चों मान लो यहां से, अब देखो मान लो कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 करना हो, तभी भाई मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर मुझे यहां से मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 करना हो, तभी मुझे क्या मिलेगा, x बाई दिस रूल। ठीक बच्चे। अच्छा मान लो कि मैंने ऐसे डैश लगाया, ऐसे बच्चे मान लो कि मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी करना हो, तो तभी मुझे क्या मिलेगा, x। ठीक है बच्चे ना, यहां से थोड़ा मेरी बात ध्यान सुनना, ये चीजें। तो बच्चे देखो, तो यह जो भी आपने एग्जाम्पल लिया उसमें क्या सीखा कि देखो बच्चे, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x मिल रहा है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x मिल रहा है। तो बच्चे देखो, तो आपको क्या पता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लो मुझे अगर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x dx निकालना हो तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। मान लो मुझे अगर इससे मैं निकालूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। मान लो अगर मैं इससे निकालूं तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो बच्चे आप देखो, तो इसमें फिक्स नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगा तो मिलेगा। मतलब कि ऐसा कौन सा फंक्शन, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन x होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का भी x होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का भी x होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 लाख का भी x होगा। तो इसमें देखो ना, यह जो फंक्शन है इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन के साथ क्या कांस्टेंट है, क्या वह अकेले है ऐसे, या क्या उसमें कुछ कांस्टेंट आता है। तो यह फंक्शन का नेचर कांस्टेंट के साथ चेंज हो रहा है, तो हम इसलिए जब हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे तो हम भाई यहाँ पे यह फंक्शन भाई अगर c बराबर 0 होगा तभी मुझे ये मिल जाएगा, और c की वैल्यू इसमें जब अलग अलग लेंगे तभी मुझे ये सारे मुझे मिलेंगे फंक्शन, और सबका इंटीग्रेशन x ही होगा। तो हम इसलिए हम जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं। आई थिंक कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।